बारे में हम आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति कब मनाई जाती है। तो अश्वमेध किया, तो उससे पहले अश्वमेध यज्ञ इंद्र ने किया था। अब इंद्र ने ये सोचा कि अब ये भी अश्वमेध यज्ञ कर देगा तो इसका प्रताप मेरे बराबर हो जाएगा, तो उसने उस घोड़े को चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में ले गया। अब राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को, सगर के 60,000 पुत्र थे, उन्होंने उसकी तलाश में छोड़ दिया और ढूंढते ढूंढते 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में चले गए। अब वो देखा घोड़े को बंधाया हुआ, तो वो कपिल मुनि के बारे में चोर 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 चिल्लाने लगे और इसमें कपिल मुनि का ध्यान टूट गया और उसने देखा कि मेरे को चोर कह रहे हैं और उन्हें क्रोध से उनकी तरफ देखा और वो 60,000 पुत्र भस्म हो गए, क्योंकि वो अग्निदेव के अवतार थे और ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। तो 60,000 पुत्र उसके भस्म हो गए। तो इसके बाद उनके कुल के जो अन्य थे, उन्होंने इनकी मुक्ति कैसे हो इसके लिए प्रयत्न किया। तो कपिल मुनि ने बताया कि इनकी मुक्ति तब होगी जब गंगा धरती पर आए। इसके लिए क्या करें, बोले इसके लिए विष्णु भगवान की आराधना करो। विष्णु भगवान की आराधना करी, प्रसन्न हो गए। फिर गंगा की आराधना करी, गंगा प्रसन्न होगी, तो बोला मैं धरती पर जाऊंगी तो मेरे वेग से मैं पाताल में चली जाऊंगी। फिर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और फिर गंगा को उन्होंने कहा कि मेरी लटाओं में आ जाएगी। फिर गंगा मैया भगवान शिव की लटाओं में आई और उन्होंने धीरे से उसको पृथ्वी पर छोड़ दिया। जिस दिन पृथ्वी पर छोड़ा उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी थी, जिसको हम गंगा दशहरा बोलते हैं। तो ये हरिद्वार आदि में मनाया जाता है, स्नान उस समय हरिद्वार में होता है गंगा दशहरा का। और जिस दिन ये गंगा सागर में आई उस दिन मकर संक्रांति थी। तो ये गंगा सागर में जब आती है तो उस दिन मकर संक्रांति थी और उसी दिन सगर के 60,000 पुत्रों को, तो उनको मुक्ति उस दिन मिली थी। उनको मुक्ति देकर गंगा सागर में चली गई थी। गंगा सागर में प्रवेश करती है तो इस दिन यहाँ दान पुण्य का बड़ा महत्व है। अन्य दिनों से यहाँ दान का महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए भी विशेष है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए मकर संक्रांति को ही चुना था। ये भारत में अनेक राज्यों में अनेकों नामों से जाना जाता है। इसको केरल कर्नाटक में संक्रांति के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जानते हैं, पंजाब में लोहड़ी के नाम से जानते हैं और वैसे यह विशेष मकर संक्रांति के नाम से ही जाना जाता है।